तो पिछली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे थे, है ना? क्या ले रहे थे? एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में हम लोग पहुंचे कहां तक थे? हमने शुरू किया था आपको सामने सिंपल प्रेजेंट से। तो सिंपल प्रेजेंट को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में ले गए। ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए थे कहां पे? शायद हम लोग पहुंच गए थे कि पास्ट इंडेफिनिट भी कन्वर्ट कर ले गए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद नंबर किसका आता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पिछली क्लास से आगे हम इसको जोड़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो एग्जांपल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का कि राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं एच ए। यहां पर एग्जांपल ये लेते हैं कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में कि यू आर मेकिंग a noise in the class yesterday। एग्जाम्पल थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा है। समझने वाली बात यह है कि वही प्रोसेस पुराना वाला यहाँ पर सेट टू है, तो ये सेट टू आपका पास्ट में है। तो जाहिर सी बात है अगर ये पास्ट में है तो हमें दो जो एक्स्ट्रा चेंजिंग करने होते हैं हमें वो करने होंगे। एक तो इसके टेंस को बदलना होगा और दूसरी बात क्या करनी होगी कि जो ऐसे वर्ड्स जो कि एडवर्ब आ रहे हैं, हाँ ऐसे वर्ड जो एडवर्ब है या आप समझ रहे हैं कि जिसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कह देते हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि यस्टरडे। तो ये दोनों चेंज तो करने पड़ेंगे। अब जनरल चेंज से शुरू करते हैं। तो जनरल चेंज में क्या है? ये सेट टू के बाद यहाँ पर श्याम है तो क्या लिखेंगे? राम टोल्ड श्याम। अब यहां पर हम ये इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने का प्रोसेस है, उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये हमको पता भी करना होगा कि ये सेंटेंस इसका क्या है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के नेचर ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम इन्वर्टेड कॉमा को क्यों यहां हटाएंगे। और ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आप इस बात को हमेशा के लिए याद कर लें, रिपीट हो जाए। मल्टीपल रिपीटेशन जब हो जाएगा ये तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ये प्रोसेस है टीचिंग का, ठीक है ना? तो डायरेक्ट मैं यहां दैट लगा सकता था, तो यहां क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद क्या करेंगे? यू सेकंड पर्सन है, आप यू को बार बार रख रहे हैं क्योंकि श्याम के पास आप आएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। इसको हम क्या करेंगे? इसके पर्सन में लेके जाएंगे, लेकिन केस जो होगा वो इसका होगा। यानी ये सब्जेक्टिव केस में है तो श्याम का थर्ड पर्सन ही होगा और ही का सब्जेक्टिव केस आप यू लिखेंगे, क्योंकि ध्यान रहे कि यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। अभी फिलहाल यू का केस क्या है? सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये भी समझना जरूरी है। अभी क्या कर लेंगे हम? यहाँ पे ही लिख देंगे, है ना? और ध्यान रहे कि ये जो कंजक्शन है, एक कंजक्शन के बाद यहां पर जो ही लिखा गया है इसको उसके बाद क्या करेंगे? कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो याद रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर एक बार याद रहे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपना दूसरी बार यूज किया जा रहा है। ये डबल रोल कहते हैं इसको मूवीज की भाषा में। डबल रोल है, एक ही आदमी डबल डबल किरदार को निभा रहा हो, है ना? तो अभी क्या है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर याद रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किसमें बदला था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो अभी आपको क्या करना है? इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? और जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये जहां पर ये वर्ब था मेकिंग, तो पास्ट परफेक्ट, तो आईएनजी तो इसमें भी लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस लगना क्या यहां पर है? हैड बीन लगना है। तो ही हैड बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब बात यहां फिर फंसी यस्टरडे की, क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। टाइम एक्सप्रेसिंग या नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड इसको लिखेंगे अगली क्लास में। जस्ट इसके बाद वाली क्लास में हम लिखेंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड एक वर्ड होता है। देखिए दो तरीके के वर्ड इसमें आएंगे, एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और एक आएंगे नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड। यानी एक नजदीकी बताने वाले शब्द आएंगे और एक समय बताने वाले शब्द आएंगे। तो ये क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। नजदीकी वाले में भी आएंगे तो इसको हम हटा देते हैं और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। यस्टरडे का वो हम लिखेंगे अगली क्लास में। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द
प्रीवियस डे। और याद रहे जहां जहां इस तरह की बात होगी, जैसे लास्ट नाइट, यस्टरडे तो लास्ट डे ना, यस्टरडे का मतलब लास्ट डे, पिछला दिन, तो लास्ट नाइट भी हो सकता था, लास्ट नाइट के अलावा लास्ट मॉर्निंग भी हो सकती थी। लास्ट माने अंतिम होता, पिछला, जस्ट लास्ट डे। तो यस्टरडे तो लास्ट डे ही होता ना, पिछला दिन क्या था, इसके पहले वाला दिन यस्टरडे था। ठीक, लास्ट नाइट भी हो सकता है, तो जब लास्ट नाइट होगा तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा। हमारी लास्ट मॉर्निंग रहेगी तो फिर पिछली मॉर्निंग यानी पिछली प्रातःकाल हमने स्प्राउट खाया था, या पिछली प्रातःकाल हमने नाश्ते में ये लिया था। तो लास्ट मॉर्निंग मतलब प्रीवियस ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट जहां लगेगा वो समझ जाएंगे हम। तो ये हमको लगता है कि आप अच्छे से अब चेंजिंग को देखते हैं, क्योंकि ये पास्ट था। क्या हमने वो 5 चेंजेस कर लिए। पहला चेंजिंग हमने क्या किया, जो कि जनरल चेंज था। जनरल चेंज में क्या आपका था, यहां पर टोल्ड, चेंजिंग 1 हो गई आपकी, देख रही। दूसरा जनरल चेंज क्या था, यहां पे दैट हमने लगाया, ये भी क्लियर है। तीसरा प्रोनाउन में हमने चेंज किया। चौथा तो पूरे टेंस को ही हमने बदल दिया, जो सबसे मैंडेटरी और सबसे मेजर चेंज था, सबसे बड़ा परिवर्तन था, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने जो पांचवा चेंजिंग किया था, यहां पर इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमने पांचों चेंजेस आसानी से कंप्लीट कर लिए। तो अगर पास्ट में होगा तो 5 चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि अगर यहां पर प्रोनाउन थर्ड पर्सन ऑलरेडी होता तो नहीं बदलता, फिर भी वो चेंजिंग के अंदर ही आता है। आप बदलें ना बदलें, लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा एक बार। तो मुझे लगता है ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आपने बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद कौन सा टेंस आपका आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तो अनचेंज होता है, वो बदलेगा नहीं, ये पता है आपको, क्यों नहीं बदलेगा, तो वो भी लिख के एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, एग्जांपल नंबर 5 था ना। अभी लिखते हैं एक ऐसा सेंटेंस 6, चलिए लिखते हैं टीचर सेड स्टूडेंट्स had completed their homework। ठीक, अभी क्या करना है इसको, ये पास्ट है, जाहिर सी बात है हम चेंजेस करेंगे, हो ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि क्या है। अगर ये पास्ट है तो इसका टेंस बदलना चाहिए, की बात मैं कर रहा हूं, चाहिए। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच शुड बी चेंज्ड एज पर द रूल ऑफ नरेशन। लेकिन ये बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। और आप जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ जाएगा तो आप इसको बदल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे, कि ऑलरेडी ये 2 बार काम कर चुका है। एक तो जब पास्ट इंडेफिनिट यहां हुआ करता था तब भी पास्ट परफेक्ट होता था, और एक बार जब प्रेजेंट परफेक्ट यहां होता था तो भी पास्ट परफेक्ट होता था। ये ट्वाइस यूज किया जा चुका है, 2 बार। अब तीसरी बार हम इसको यूज नहीं करेंगे। इट विल बी रिमेन अनचेंज्ड, ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, इसको बदलेंगे नहीं, लेकिन बाकी परिवर्तन तो हम करेंगे। अब जैसे यहां क्या लिखेंगे, टीचर सेड ही रहेगा। अब जानते हैं वो प्रोसेस इन्वर्टेड कामा हटाने का रिपोर्टेड स्पीच के नेचर ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां क्या लिखेंगे, दैट स्टूडेंट ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, एक्चुअली स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टीचर ने कहा होगा, मान लीजिए, या एक ही हो। तो दैट स्टूडेंट्स क्या थर्ड पर्सन में। आपको पता है कि प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं, ये आप पता कर लीजिए। एक प्रोनाउन जो है, जैसे प्रोनाउन में 3 पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर बाकी सारे नाउन जो हैं वो क्या होते हैं, वो थर्ड पर्सन में ऑलरेडी कंसीडर किए जाते हैं, सारे नाउन, चाहे कोई भी नाउन हो। समझ गया ना बात। तो ये स्टूडेंट नाउन है ना, कॉमन नाउन है, क्या हुआ, कलेक्टिव होता तो भी कोई बात नहीं है ना। हाँ, हालांकि कलेक्टिव नाउन के जेंडर में थोड़ा इश्यूज बनते हैं, कलेक्टिव नाउन का जेंडर न्यूट्रल कंसीडर कर लिया जाता है, जैसे पीपल है, क्राउड है, हालांकि लगता ऐसा नहीं है, लेकिन होता हो न्यूट्रल जेंडर ही है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले, खैर उस पर बात नहीं करेंगे। टीचर सेड दैट, अब क्या लिखेंगे सीधे इसको, स्टूडेंट को हैड क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। अब देयर भी नहीं बदलेगा ना, ऑलरेडी देयर भी कौन सा पर्सन है, थर्ड है ना, तो थर्ड नहीं बदलता,
देयर होमवर्क। आपसे 2 सवाल यहां किए जाएंगे, प्रिसाइजली 2 सवाल किए जाएंगे कि आपने इसके टेंस को क्यों नहीं बदला। तो आप बताएंगे कि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट नहीं बदला जाता। फिर पूछेंगे क्यों नहीं बदला जाता, तो जवाब उसका ये है कि ऑलरेडी 2 बार बदला जा चुका है पास्ट परफेक्ट में। 2 टेंस पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी बदल चुके हैं। इस टेंस का यूज हम 2 बार किसी और को बदलने में कर चुके हैं। वो दोनों पता है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए तीसरी बार इसको नहीं बदलते, इसको ऐसे रखेंगे। कंजक्शन हमने बदला है, तो सारी चीजें कंप्लीट होगी। मुझे लगता है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम दूसरी क्लास को जब देखेंगे, अगली क्लास में ये देखेंगे कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं या जो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, उसको किसमें बदलते हैं। इधर जब आ जाए, जब नाउ आया था तो देन हुआ था, इस तरह से। तो फिर अगली क्लास में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।